हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो एक नई सूचना, अभी मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया है और कम्युनिटी टैब में मैंने वो डाल दिया उसके बारे में। तो आप उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और 10 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। चूँकि अब मैं इंडिया जा रहा हूँ तो वहाँ से थोड़ा ऑपरेट करना और ईज़ी हो जाएगा। टाइमिंग होती है जो, और बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। ये सेटिंग ऐसी होती है यूट्यूब की, व्हाट्सएप पे बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बहुत सी चीज़ें होंगी मैं वहाँ पे बताऊँगा जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। इस टाइप से होता है। तो कम्युनिटी टैब में जाइए और मैंने इसके नीचे भी, इस वीडियो के नीचे भी मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाला है लिंक, ज्वाइन कीजिए तुरंत। तो आज का टॉपिक, तो कल मैं एक मीटिंग में था, इन्वेस्टर्स मीटिंग होती है। वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे, ऐसे ही जो होता है। तो दो तीन लोगों को देखा मैंने, थोड़े फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे थे। यहाँ लॉस हो गया, वहाँ लॉस हो गया, 10,000 15,000 डॉलर इस टाइप से। मैंने देखा, कुछ बोला नहीं। जैसा मैं बोलता हूँ, सिचुएशन को देखिए, अवेयर हो जाइए, एक्नॉलेज कीजिए, जब ज़रूरत रहे तभी बोलिए। तो मेरी बात हो रही थी किसी से, तो उसने पूछा फिर, अरे आपका लॉस हुआ है कभी, या फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ा आप पे। मैंने बोला भाई मुझ पे तो उतना इफ़ेक्ट पड़ता है नहीं, क्योंकि बिज़नेस है, जीत हार इस टाइप की चीज़ें होती हैं, स्पेशली स्टॉक से सब में। वो तो होना ही होना है। बाद में क्या होगा कि थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर चीज़ में फ्रस्ट्रेट होते गए तो फिर ऐसे तो काम नहीं होता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेट केवल वहाँ नहीं, और भी बहुत सी जगह पे होता है आदमी लाइफ में। तो कैसे डील करना है। तो मुझे फिर एक ये टॉपिक मिल गया बात करने का। तो आज का टॉपिक होने वाला है वेज टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन। बहुत बार हमारा बनता काम बिगड़ जाता है। एग्ज़ाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार फेल होते रहते हैं। वर्क पूरा नहीं हो पाया, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। और कुछ लोगों की तो आदत ही होती है फ्रस्ट्रेट होना। कुछ नहीं तो पड़ोसी को ही देख के फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। बहुत पहले एक ऐड आता था, ओनिडा टीवी का था, पड़ोसियों की जले जान, आपकी बड़े शान, ओनिडा टीवी। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ पॉइंट 1 के पहले कि ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको इस जो सिचुएशन है कैसे रिएक्ट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो जो मैंने बात की थी कि स्टिमुली की, पहचानिए, थोड़ा वेट कीजिए, फिर रिएक्ट कीजिए। उसी तरह ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। पूरा आप पे डिपेंड करता है। और बहुत लोगों को देखा मैंने जो एकदम नाराज़ हो गए, पैर पटक रहे हैं, पंचिंग कर रहे हैं इधर उधर, टीवी तोड़ देते हैं, यहाँ तक भी होता है इस टाइप से। तो अब मैं बताता हूँ पॉइंट्स, फॉलो कीजिए आप। तो पॉइंट 1 है एक्सेप्ट द रियलिटी। आपको रियलिटी जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मीन्स आपने अपना पूरा फोर्स लगाया, आपने अपना 100% दिया, फिर भी काम बिगड़ गया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरी कोशिश करते हैं लेकिन काम बिगड़ जाता है। तो इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में आपको रिकॉग्नाइज़ करना है। आपको ये देखना है प्रॉस क्या था, कॉन्स क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव लिस्ट बनानी है, और उसके बाद आपको मूव ऑन हो जाना है। पॉइंट नंबर 2, कोई आपका अच्छा फ्रेंड है, आप उससे बात कर सकते हैं। वो फ्रेंड जो आपको समझता हो, और सबसे बड़ी बात जिसके पास थोड़ा दिमाग हो और जो अवेयर हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम कुछ शेयर कर लेते हैं तो उससे क्या होता है अपना जो बोझ होता है वो भी हल्का हो जाता है। तो आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो इंटेलिजेंट है, थोड़ा अवेयर है, तो आपको कुछ ऐसी एडवाइस भी देगा जो आपको हेल्प भी करेगी। तो ये ज़रूरी होता है। इसके बाद स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप कितना ब्लेम करेंगे अपने को।
चीज़ें और भी होंगी, आगे भी होती रहेंगी। अगर एक बार ब्लेम करते हैं तो खुद पे ब्लेम डालने की आदत पड़ जाएगी, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। तो ब्लेम करने के बजाय तुरंत देखिए इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, या फ्रस्ट्रेट हुए तो क्यों हुए, उसको थोड़ा एनालाइज़ कीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो कुछ ना कुछ उससे निकल के आएगा। नेक्स्ट, वायलेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने भी बात की थी, बहुत लोग कुछ ना कुछ पटक देते हैं, पंच करते हैं, कुछ ज़्यादा वायलेंट हो गए तो किसी को हिट भी कर दिया, उससे कुछ नहीं होता है। उससे क्या होगा, केवल आपका दिमाग ख़राब होगा, सामने वाले का भी हो सकता है, सामने वाला कुछ पलट के जवाब भी दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बी अराउंड पॉजिटिव पीपल। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव लोग होते हैं, एंथुजियास्टिक लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी वो हैबिट ही होती है कि कितना भी नेगेटिव हो जाए सिचुएशन में, वो एज ए पॉजिटिव ही लेते हैं उसको। तो उनके साथ रहिएगा तो आप ये सीख लीजिएगा। अगर आपकी हैबिट है फ्रस्ट्रेट होने की बार बार, तो उनके साथ रहिए, उनसे सीखिए, फिर धीरे धीरे आपकी भी हैबिट हो जाएगी हर चीज़ में बी पॉजिटिव। कुछ चीज़ें, कुछ क्या कर सकते हैं आप, शुरू में कुछ न कुछ तो और भी एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ आप तुरंत कर सकते हैं, तो मैं उसकी बात करता हूँ। तो अगर आप बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो फिर क्या करना है, एक चीज़ रन कर सकते हैं आप, तेज़ी के साथ रन कीजिए, जॉगिंग कर सकते हैं, घर में है तो केवल पुशअप्स कीजिए, तुरंत होगा, निकल जाएगा सब। थोड़ा सा और अवेयर हैं, मेडिटेट कीजिए, वो तो रेगुलर बेसिस पे करना होगा। और एक फ्रेंड था मैंने उसको देखा था, वो बॉल होता है उसको रखता था, रबर बॉल, वो स्क्वीज़ करता था उसको, आपने बहुत से फिल्मों में भी देखा होगा। ये भी वर्क करता है। ये उनके लिए जो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, डेली होते हैं, कभी कभी नहीं डेली होते हैं, तो उनको ये रखना पड़ता है। इसके बाद मैं एक बात करता हूँ, मैं ये चीज़ बताता हूँ, इसको आप ट्राई कीजिए, ट्राई नहीं इसको कीजिए, ट्राई करने से कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ डू और डू नॉट, देयर इज़ नो ट्राई। ट्राई करने वाले वो ट्राई ही करते रह जाते हैं। तो अंत में आपको ये करना है, एक्सरसाइज जो है, अपने अकॉम्प्लिशमेंट है जो भी आपके, जो कुछ भी है, माइनर है, थोड़ा सा भी है, उसका एक लिस्ट बनाइए, भले ही उसमें एक पॉइंट हो, लिस्ट बना के अपने सामने रखिए और देखते रहिए उसको। इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें क्या होगा, आप देखते रहेंगे तो एक समय के बाद लगेगा, कभी भी आ सकता है कि यार यहाँ पे तो मान लीजिए आपके पास केवल 3 ही पॉइंट हैं, 3 कुछ अकॉम्प्लिशमेंट हैं आपके। उसके बाद क्या होता है कि आपको दिखेगा अरे यार यहाँ पे 3 है, 4th भी होना चाहिए। ये होता है, माइंड धीरे धीरे वर्क करेगा उस तरीके से, तो फिर वो आपको पुश करेगा। 3rd के बाद 4th के बाद 5th। इसका फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है, मैंने ऐसे बोनस के तौर पे बताया है, लेकिन ये कीजिए। इसका ये क्या होता है इफ़ेक्ट कि कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई या फिर हाँ फ्रस्ट्रेट ही हो गए, तो फिर आपको ये याद दिलाता है। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जो अपने को एकदम बोलते हैं कि अरे यार मैंने लूज़र वो वीडियो भी बनाया था, तो उस केस में बड़ा हेल्पफुल होता है। फिर आपको दिखेगा अरे नहीं मैंने कुछ तो किया है, और वो कुछ के बाद थोड़ा थोड़ा और ऐड होता जाता है। तो ये कीजिए। और अंत में जो होता है कि फोकस जो है, आप अपनी एनर्जी उस पे लगाइए जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज़ पे नहीं जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आप ये करने लगेंगे, उसमें क्या होगा, आपको धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी कि कहाँ फोकस लगाना है, कहाँ फोकस नहीं डालना है। ये सब है, तो सब कुछ अप्लाई कीजिए। और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।